से संतों का संग करते हैं, पर हमें बाहर सौभाग्य नहीं मिलता कि कभी अयोध्या जाएं, कभी वृंदावन जाएं, कभी काशी जाएं, या कभी किसी बद्रीनाथ जाएं, केदार जाएं, रामेश्वर जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, कभी किसी धाम में जाएं और संत का संग करें या सत्संग करें, तीर्थ में जाएं। ऐसा नहीं मिलता है कई लोगों को। कई लोगों को तीर्थ में संग मिलता है, वृंदावन भी आते हैं, अयोध्या भी आते हैं, काशी भी आते हैं, बद्री केदार भी आते हैं रामेश्वर और जगन्नाथपुरी, द्वारिका। लेकिन बाहर से तो संतों का संग मिलता है, पर भीतर में सत्संग नहीं है। भीतर में सत्संग न होने के कारण तीर्थ में रहकर भी उन्हें सत्संग का जो पुण्य है वो प्राप्त नहीं होता। सत्संग का पुण्य क्या है? सत्संग का पुण्य है इंद्रियों सहित मन का परमात्मा में लग जाना। लेकिन मन कहाँ भक्ति में लगता है? मन तो इधर उधर भागता रहता है, इंद्रियों का सुख बटोरता रहता है, काम वासनाओं का सुख बटोरता है, क्रोध का सुख बटोरता है, ईर्षा का, लोभ का, मोह का, वैमनस्य का, मात्सर्य का, मद का, न जाने कितनी तरह का सुख इंद्रियों का मन बटोरते रहता है। मन साथ नहीं देता। 5 मिनट अगर ध्यान में बैठने के लिए कहें तो 17 काम याद आ जाते हैं, और जब काम की बारी हो तब तो काम याद नहीं आता। ध्यान के समय तुम्हें सारे काम याद आ रहे थे, माला जब फेरने के नाम सारे काम याद आ रहे थे, लेकिन अब काम के लिए तुमको छोड़ दिया गया है, तब कोई भी काम याद नहीं आ रहा है। तब व्यर्थ में इधर उधर मन को चंचल कर रहे हो। ये क्या है? भीतर से सत्संग का पुण्य नहीं मिल रहा है। भीतर से अगर सत्संग का पुण्य मिल रहा होता तो काम के समय काम होता और ध्यान के समय ध्यान होता, माला जाप के समय माला जाप हो गई होती, और निद्रा के समय निद्रा, जागरण के समय जागरण। लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों अस्त व्यस्त हो गया? क्योंकि सत्संग का पुण्य नहीं है। किसी संत के संग का तुमको उसकी जो कीमत है उसका तुमको आभास नहीं हो रहा है। तुमको क्या मिल रहा है उसका तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। उसकी वैल्यू का तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है। जिससे कई बार माँ बाप बच्चों के पास होते तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या उसकी अहमियत है। लेकिन वही माँ जिसके पास नहीं होती, वही पिता जिसके पास नहीं होते, उस बच्चे से पूछो, उसे पता है कि कितनी अहमियत है माँ की, कितनी अहमियत है पिता की। लेकिन उस जिसके पास है उसको तो उसकी अहमियत पता नहीं है। ऐसे ही जिसको कोई संत मिल गए, जिसको कोई सद्गुरु मिल गए और सहज मिल गए, उसको उनकी अहमियत पता नहीं होती। इसीलिए सत्संग का पुण्य प्राप्त नहीं होता। सत्संग का पुण्य प्राप्त करना है तो तुमको ये समझना होगा कि जो सत्संग तुम्हें मिल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही कोई साधु का संग कर लेवे तो वो भी साधु हो जाता है। न चाहते हुए भी उसे एकादशी व्रत करना पड़ता है, न चाहते हुए भी उसे अच्छे आचरण करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी मौन रहकर नाम जप करना पड़ता है, क्योंकि महात्मा के संग है भाई, ये सब तो करना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी सुबह शीघ्र उठना पड़ता है, न चाहते हुए भी उसे पवित्र भोजन करना पड़ता है, क्योंकि महात्मा के संग है। महात्मा के संग है तो जैसा जैसा महात्मा के संग की आवश्यकता है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर महात्मा गंगा जी जा रहे हैं तो न चाहते हुए भी
उसको गंगा जी जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं बुरा संग करोगे तो न चाहते हुए भी बुराई के दलदल में चले जाओगे, और अच्छा संग करोगे तो न चाहते हुए भी अच्छाई के कमल पुष्प पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर कोई दुष्ट मित्र है और वो क्लब जा रहा है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। शराब पी रहा है, तुमको भी एक घूंट ना सही तो उसकी स्मेल तो लेनी ही पड़ेगी। वो वो बुरे के संग अपने आप बुरा होना और अच्छे के संग अपने आप अच्छा होना, ये स्वाभाविक है। तो न चाहते हुए भी बुरे के संग तुमको एकादशी के दिन ऐसा भोजन करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। और किसी महात्मा के संग हो और तुम एकादशी नहीं भी करना चाहते हो तो पूरे दिन तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो एकादशी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति अत्यंत दुर्लभ है, और सत्संग का मिलना ये अनंत पुण्य की बात है।